बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग व्यू टूल के बारे में कि ट्रेडिंग व्यू टूल को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो वीडियो है ये मैंने फोकस की बिगिनर लेवल के लिए कि जो भी पर्सन या यूज़र जो भी है जो बिगिनर लेवल का है, अगर उसको ट्रेडिंग टूल का आइडिया नहीं है तो वो इस वीडियो को देख के ट्रेडिंग व्यू को सीख सकता है। अगर आपने अभी तक ट्रेडिंग व्यू में अकाउंट क्रिएट नहीं किया तो मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें बताया गया है कि आप ट्रेडिंग व्यू में अकाउंट किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा और आपको टॉप राइट कॉर्नर में भी एक लिंक नज़र आ रहा होगा, तो आप उस पे लिंक पे क्लिक करके भी वीडियो देख सकते हैं। जब आप ट्रेडिंग व्यू में अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं और जब लॉगिन होते हैं तो आपको ये एक डैशबोर्ड नज़र आ रहा है। तो जो बिगिनर लेवल का बंदा है वो कंफ्यूज हो जाता है कि इसमें जो लेफ़्ट साइड पे देखे पैनल में इतना ज़्यादा डेटा आ रहा है, टॉप पे भी है, राइट साइड पे भी है, बॉटम में भी नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे ये कंफ्यूज हो जाता है कि मैंने ये सब चीज़ तो सीखी नहीं है, तो क्या मैं ट्रेड कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, मुझे कितना टाइम लगेगा इसको सीखने में। तो एक कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है। तो यहाँ पे मैं वही चीज़ सिखाऊंगा जो कि बिगिनर लेवल को चाहिए। ठीक है, तो इसको और इजी बनाने के लिए मैं उनको डिवाइड कर देता हूँ कि हम एक एक पैनल को डिस्कस करेंगे। लेफ़्ट साइड, टॉप, राइट साइड और बॉटम। तो हम सबसे पहले जो स्टार्ट लेते हैं वो लेफ़्ट पैनल से लेते हैं। जैसे ये है, अगर आप पहले पे क्लिक करें सिंपल ऑटो सेव, ये तो बाद में भी मैं आपको टॉप में भी आ रहा है यही चीज़, ऐसे सेव वगैरह ये यहाँ पे देखें, अननेम सेव, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। इसको फ़िलहाल स्किप कर देते हैं। सबसे पहले है ये, काट लेते हैं यहाँ से। आपका जैसे भी आप माउस मिडिल में लेके आते हैं तो यहाँ पे आपको देखिए प्लस का निशान बना हुआ है। अगर आप टॉप पे करते हैं तो राइट साइड पे देखें, अगर यहाँ पे नज़र आ रहा है 1 पॉइंट, ये देखिए ब्लैक नज़र में 1.38712 और नीचे डेट बता रहा होता है। ये जब भी जहाँ पे भी आप लेके जाएंगे ये आपको बताता है कि जो आप स्पेसिफिक पॉइंट पे आपने ये जो निशान बना हुआ है यहाँ पे इसकी प्राइस क्या आती और नीचे इसकी डेट क्या आती। तो फाइंड करने के लिए अगर आपको ये अच्छा नहीं लगता, आप डॉट क्लिक कर लें तो आपका जो निशान है वो डॉट नज़र आएगा। एरो सेट करना चाहते हैं तो ये फ़िलहाल आप क्रॉस ही रहने दें। यहाँ तक समझ लग गई। अब आते हैं लाइन ड्रा करने के लिए। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इसमें जो हमें फोकस करना है बिगिनर लेवल पे, ट्रेंड लाइन, हॉरिजेंटल लाइन, अगर आपने वर्टिकल लाइन यूज़ करनी है तो ठीक है, और पैरेलल चैनल। ये तकरीबन 3 या 4 चीज़ें हैं। अब ट्रेंड लाइन पहले करते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ट्रेंड लाइन अप या डाउन, यहाँ से अप जा रही है तो मैं देखिए यहाँ से लाइन ड्रा की और ये दो के साथ कनेक्ट करके ये मैंने ट्रेंड लाइन डिफाइन कर ली। अगर आपने ये जो लाइन मैंने ड्रा की हुई है इसको साइज़ या कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो उस पर राइट क्लिक करके यहाँ पे हमारे पास सेटिंग में गए, कलर कौन सा करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि रेड मुझे अच्छा लग रहा है, या ग्रीन कर दूँ या ब्लू कर दूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ब्लू कर दिया हाई थोड़ा सा। उसके बाद एक्सटेंड लेफ्ट, ये सेटिंग वगैरह है, इसको फ़िलहाल छोड़ दें, वैसे कंफ्यूज। अगर मैं यहाँ पे आऊँगा, ये देखिए 1 2, अब कलर यहाँ पे देखें ये साइज़ में बड़ा होता जा रहा है, ये साइज़ इतना। अब इसको मैंने मध्यम करना है, ये 100% है, मैं इसको थोड़ा सा कम करूँगा, ये देखें बिल्कुल गायब हो गया 0% पे। ये जितना आप रखना चाहें सही है। टेक्स्ट अगर कुछ आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, तो ये इसके अप या डाउन में नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखें हेलो पर आ गया। अब डाउन ट्रेंड में टेक्स्ट की ज़रूरत होती नहीं है,
इन्होंने एक ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आप उसको रीयूज़ कर सकते हैं तो कर लें। कोऑर्डिनेटर, विजिबिलिटी, ये जो लाइन है ये 1 सेकंड पे आनी चाहिए, 1 मिनट में आनी चाहिए, आवर में आनी चाहिए, डे फ्रेम में आना चाहिए, वीक में आना चाहिए, मंथ में, जिसमें आप शो करना चाहते हैं। अगर आपका चार्ट जो है जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 आवर पे सेट है, तो मैं कह रहा हूँ ये जो लाइन है ये 4 आवर पे आनी चाहिए। मैं अनचेक करके ओनली 4 आवर को चेक कर लिया करूँगा और ओके करूँगा, तो ये 4 आवर पे ही शो होगी, उसके अलावा शो नहीं होगी। ये अब उसकी और अलहदा सेटिंग है, हम उसकी डिटेल में अब नहीं जाते फ़िलहाल ज़्यादा। ये जो बेसिक लेवल था वो मैंने आपको यहाँ पे इसमें सिखा दिया है। ये देखिए मैंने ओके पे क्लिक नहीं किया, इस वजह से दोबारा लाइन जो है, मैं इसकी सेटिंग दोबारा कर लेता हूँ। यहाँ पे क्लिक करके दोबारा करके, ठीक है, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई। अब इसके बाद जो था ये ट्रेंड लाइन थी, अब हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन, ये देखें ये लाइन, इसको अगर फिर आपने सेटिंग वगैरह इस तरह साइज़ या कलर वगैरह चेंज करना है तो सेटिंग में जाके आप चेंज कर सकते हैं। ये अब हॉरिजॉन्टल हो गई। इसके बाद क्या क्या है, वर्टिकल लाइन, आपने बिल्कुल सीधा इस तरह लाइन 90 डिग्री में अगर ड्रा करनी है तो इस तरह ड्रा कर सकते हैं, ये भी कभी ज़रूरत पड़ जाती है, लेकिन ज़्यादातर हमारे पास ट्रेंड लाइन और वर्टिकल लाइन इसकी ज़रूरत पड़ती है। दूसरा है हमारे पास पैरेलल चैनल, जैसे ये जो है अप या डाउन या साइड वे में अगर हमने चैनल बनाना है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये देखें डबल लाइन के साथ जो आपका चैनल क्रिएट हो रहा है, ये आप इस तरह ड्रा कर सकते हैं। ये आप जो है ये आप इससे भी हेडलाइन से भी कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से लेके ये एक लाइन, फिर उसके बाद दूसरा यहाँ से लेके, अब इसकी मदद से भी देखिए ये जो पैरेलल चैनल है आप कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने ये यहाँ पे हमें ऐड करके दिया है तो इसमें और भी सेटिंग है, जैसे ये देखें कलर वगैरह फिल होके आ जाते हैं। तो जो हमारा मेन मकसद है बताने का वो ये है कि हमारा जो फोकस है वो ज़्यादा ट्रेंड लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन पे ज़्यादा फोकस है, उसके अलावा हमें यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। ये ठीक है, क्योंकि मैं बेसिक लेवल वीडियो बना रहा हूँ कि जो बेसिक लेवल पे ज़रूरत पड़ती है मैं वही चीज़ यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद हमारे पास ये जो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये सब एडवांस लेवल है, छोड़ दें इसे। फिर आता है रेक्टेंगुलर वगैरह, हमें यहाँ पे कि अगर मैं खुद यहाँ पे कोई लाइन ड्रा कर रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल मैनुअल से कि यहाँ से यहाँ तक कोई चीज़ बताना चाह रहा हूँ, फिर यहाँ से यहाँ तक खुद, तो एक ये हमें जैसे पेन, वही चीज़ है, हम खुद एक मैनुअल लाइन ड्रा कर सकते हैं इसके ऊपर। हाइलाइटर, अगर किसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लाइन जो है इसको हाईलाइट करना है, जैसे ये देखें ये हाईलाइट, ये देखें अगर मैं कह रहा हूँ कि यार ये जो सेटिंग है मैंने इसकी चेंज करनी है, तो आप इस पर क्लिक करके ये जो हाईलाइट का कलर है, मैं कह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा येलो नज़र नहीं आ रहा सही, ये या येलो करके और थोड़ा सा ज़्यादा, ये देखें, तो आप इसकी सेटिंग में हाइलाइटर है आपको हाईलाइट करने के लिए कि ये देखें ये मैंने हाईलाइट करना है। रेक्टेंगुलर, ये भी हम यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ तक हमने लाइन ड्रा करनी है, हो सकता है कि ये जो हमारे पास जोन है वो सेफ जोन हम बना रहे हों, गोल्डन जोन बना रहे हों, वो मैं फिर आगे आपको सिखाऊंगा कि गोल्डन जोन कैसे बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद इलिप्स, ठीक है, किसी लाइन को या कहीं किसी चीज़ को फोकस करने के लिए हम उसको इस शेप में क्लोज कर देते हैं ताकि हमें पता हो कि ये हमने हाईलाइट किया हुआ है ओनली। इसके अलावा मेरे ख्याल में और किसी चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है कि टेक्स्ट, अगर कोई चीज़ आपने लिखनी है यहाँ पे, इसमें हमारे पास एक टेक्स्ट है नॉर्मल, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फॉर एग्जांपल याद दहानी के लिए गोल्डन जो है या GBP USD पेयर जो है वो ब्रेक होने वाला है, तो मैं यहाँ पे लिख ले सकता हूँ वेटिंग फॉर ब्रेक आउट देन डिसाइड टू टेक ट्रेड।
तो जब भी मैं ये चार्ट ओपन करूँगा तो मैंने अपने पास ये नोट्स लिखा होगा, जो कि मुझे पता चल रहा होगा कि मैंने यहाँ पे अब क्या डिसीजन लेनी है। इस जोन है या लाइन जो है ट्रेंड वगैरह, ये अगर ब्रेक हो गया तो ठीक है। उसके बाद अगर स्पेसिफिक किसी लाइन पे आपने फोकस करना है, जैसे कभी कभार फेक ब्रेकआउट आ जाते हैं दरमियान में, इस तरह या ब्रेकआउट हो जाता है, तो वो भी हमारे पास ऑप्शन, जैसे ये बालून है या कॉल आउट। ज़्यादा बंदा कॉल आउट यूज करते हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक करके मैं कहता हूँ कि ये जो है ये फेक ब्रेकआउट था, यहाँ पे क्लिक करके इसको मैं यहाँ पे ले आया हूँ और यहाँ पे कहता हूँ एक ब्रेकआउट, तो आप आसानी से इसको अप डाउन कर सकते हैं। ठीक है, मुझे आइडिया हो जाएगा कि फेक जो ब्रेकआउट है वो यहाँ पे फोकस कर रहा है, यहाँ पे फेक ब्रेकआउट हुआ था 2 दिन पहले, 5 दिन पहले, 10 दिन पहले, ताकि बंदे को आइडिया हो। इसके बाद हमें और की ज़रूरत नहीं है, ये प्राइस लेवल है, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो इस टाइम से क्या प्राइस थी वो सिंपल यहाँ पे मैच कर देता है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि और हमें बिगिनर लेवल में ज़रूरत है। उसके नीचे आते हैं, ये सारे हैं पैटर्न हमारे पास, ABCD पैटर्न, ABCD पैटर्न, 3 ड्राइव पैटर्न, ट्रायंगल पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये सारा एडवांस लेवल पे हैं। डोमिनेंसी रिट्रेसमेंट। अच्छा, ये जो हमारे पास है लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन, ये दो भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, उसके अलावा हमें ज़रूरत नहीं है। इसका फ़ायदा क्या है, अब मैं इसको समझाता हूँ। तो यहाँ में हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक है लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन। जो लॉन्ग पोजीशन है वो अगर आप बाय का ट्रेड लेने वाले हैं तो आप लॉन्ग पोजीशन को चेक करेंगे, उसकी बेस पे आप कैलकुलेशन करके टेस्ट करेंगे। अगर सेल की तरफ जा रहे हैं तो आपने शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे यूज़ करनी है। अब ये देखें, ये नीचे आ रहा है सेल, ठीक है, क्योंकि ये करेंसी पेयर है तो हम इसमें बाय और सेल दोनों साइड पे ट्रेड लगा सकते हैं। जो स्टॉक वाले जो होते हैं उसमें हमारे पास क्या होता है, जैसे बाइनांस वगैरह हो गए, तो उसमें हम सिंपल बाय को ही फोकस कर रहे होते हैं, क्योंकि चीज़ हम परचेज़ करते हैं, जब वो महंगी हो जाए तो हम उसको सेल कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने सेल लगाना है तो हमने शॉर्ट पोजीशन लेनी है। अब देखो शॉर्ट पोजीशन, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बाय ले लेता हूँ, ये देखें, ये बाय ले लिया, ये मेरे पास स्टॉप एरिया बता रहा है कि आपने कहाँ तक स्टॉप करना है। मैं कहता हूँ कि मैं फॉर एग्जांपल ये दूसरे से थोड़ा अप, यहाँ तक अगर स्टॉक थोड़ा ऊपर आया तो इसे क्लोज कर दो, सही है। और नीचे कब तक कहाँ तक आपने इफेक्ट लेना है, मैं कह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ तक लेना है, सही है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे हूँगा, अब देखिए यहाँ पे जो रेड एरिया है ये छोटा नज़र आ रहा है, क्योंकि नुकसान कम और प्रॉफिट ज़्यादा होगा तब मैं ट्रेड लूँगा। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे कंप्लीट बता रहा है कि जो क्वांटिटी वगैरह है इसको फ़िलहाल फोकस हटाएं। अमाउंट वगैरह इसने खुद अपनी तरफ से अमाउंट वगैरह की हुई है, वो फिर आगे सेटिंग में जाके आपको चेंज करना पड़ेगा। लेकिन मैं फ़िलहाल फोकस जो कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ रिस्क रिवार्ड रेशो पे। रिस्क रिवार्ड रेशो क्या मतलब है, मेरा जितना नुकसान होगा, अगर नुकसान हो गया फॉर एग्जांपल 1% है तो उसके 2% मुझे प्रॉफिट मिल रहा है। देखो 2.07। अगर मैं इसको थोड़ा नीचे करता हूँ, यहाँ तक अभी देखो रेशो, रिस्क एंड रेशो 1:1 है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखो जितना नुकसान है उतना मेरा प्रॉफिट है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मुझे रिस्क रेशो पे देखना पड़ेगा, ये 1.75 हो गया, ये देखें, ये यहाँ तक। अगर मुझे जितना नुकसान हो रहा है उसका 2 पॉइंट मीन 2.5 गुना, या 2 पॉइंट और भी नीचे जाता हूँ, रेशो 3, रिस्क 1% और रेशो जो है, जो मैं रिवार्ड जो मैं ले रहा हूँ, प्रॉफिट जो ले रहा हूँ वो 3%। अगर मेरे फॉर एग्जांपल यहाँ पे $1 मुझे लॉस हो रहा है, तो अगर वो जो मैंने ये ट्रेड लिया हुआ है, ये अगर सक्सेसफुली मैं क्लोज करता हूँ तो मैं $3 प्रॉफिट लूँगा। तो सिंपल यहाँ पे फाइंड करने के लिए कि आपको प्रॉफिट लॉस कितना हो रहा है, इसमें जानने के लिए कि मेरा रेशो, रिस्क एंड रेशो रिवार्ड कितना है, ठीक है। अगर लॉन्ग पोजीशन में जाएंगे तो ये चीज़ बाय की तरफ हो जाती है। अभी देखिए, जैसे जो रेड निशान है वो नीचे है, क्योंकि नीचे आएगा तो मुझे नुकसान होगा, ऊपर आएगा तो मैं
प्रॉफिट लूँगा। सही है। तो ये सिंपल, इसमें हमने ये दो चीज़ें लेनी है, उसके अलावा हमें ज़रूरत नहीं है बेसिक लेवल पे। अब आते हैं दूसरा, यहाँ पे पिक्चर वगैरह ये चीज़ जो है ऐड करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे गुड निशान, ये देखें, ये मैं यहाँ पे ऐड करना चाह रहा हूँ, ये देखें, ये ऐड कर दिया। इसकी सेटिंग में जाके उसको चेंज कर सकता हूँ। उसके बाद आई थिंक और अभी ज़रूरत नहीं है मेजरमेंट। अगर मैंने ये सिंपल कैलकुलेशन के लिए यूज़ हो रहा है, जैसे कि मैं अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक करके यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। जब नीचे आऊँगा, ये देखें, ये अब आपको बता रहा है कि जो आपने कंप्लीट, जो यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक, जब नीचे आ रहे हैं तो ये रेड हो जाता है, ऊपर आएंगे तो ये ग्रीन होता है कि आप आपकी तरफ जा रहे हैं। तो ये मैं नीचे ये कंप्लीट चेक कर रहा हूँ। अब ये कह रहे हैं कि आपने 27 बार, मिडिल में जो आ रहा है 27 बार का मतलब है कि आपने 27 जो है ये कैंडल जो है ये सेलेक्ट किया हुआ है। ग्रीन से स्टार्ट लें या ऊपर फिर नीचे आया फिर ऊपर जो मार्केट गई है, तो 27 बार बन रहे हैं। 27 बार के मुकाबले में जो बार है वो कितने, अभी मैंने 4 आवर स्टार्ट में टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया हुआ है, तो इस हिसाब से 6 डे और 12 आवर बन रहे हैं। और उसके साथ जो है -80% आप नीचे आए हैं अप से, तो ये कुछ मेजरमेंट हमें दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। अगर मैं फ़िलहाल फोकस करता हूँ, सेल चल रही है या अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड यहाँ से यहाँ तक कितने कैंडल बन रहे हैं और कितने डे बन रहे हैं, कैलकुलेशन करने के लिए मेजरमेंट एक चीज़ है। ठीक है। उसके बाद जूम, अगर आपने जूम करना है, चार्ट मेरा छोटा है, मैं कह रहा हूँ कि मैं एक एरिया तक ही हाईलाइट करूँ, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से लेके इस एरिया तक ये हाईलाइट कर दो, ये देखिए। ठीक है, ये क्लिक किया, अब वही चीज़ इतनी बड़ी बन गई। जूम इन जूम आउट, अब मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो वो दोबारा अपने ओरिजिनल सेटिंग में आ गया। उसके आगे हमें कोई ज़रूरत नहीं है। सही है। स्टे इन ड्रा मोड, ये जो है लॉक कर लो कि जो भी है, जो ड्राइंग वगैरह कर रहा है तो यहाँ पे लॉक हो जाएगा। अब ये मैं इसको चेंज नहीं कर सकता, उसके अंदर हमने जो कर ली है लाइन वगैरह वो अब लॉक हो गई है। जब मैं दोबारा अनलॉक करूँगा तो मैं ये जो लाइन है, एंड लाइन, ये देखें, सारी चीज़ें मैं चेंज कर सकता हूँ। एक दफ़ा मैं अगर मैंने लॉक कर दिया तो मेरे जो जो भी है यहाँ पे लिखा भी होता है, ये देखें, लॉक ऑल ड्राइंग टूल्स, वो लॉक हो गई। ठीक है। उसके बाद ये शो एंड हाइड कर दिया तो उसने सारा जो ड्राइंग है वो हाइड हो गई है। अगर मैं उसके राइट साइड पे क्लिक करूँगा तो कहता है कि आपने ड्राइंग हाइड करनी है, इंडिकेटर हाइड करने हैं या दोनों हाइड करने हैं। सही है। फ़िलहाल बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, ड्राइंग जो हम बना रहे हैं वही हाइड होता है। क्लिक करो हाइड, दोबारा क्लिक करो तो एक दफ़ा हाइड एक दफ़ा शो करता है। तो ये तो हमने जो लेफ़्ट पैनल है वो समझ ली। आई थिंक इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन वगैरह है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या इस वीडियो पे रिमार्क्स में आप अपना जो ओपिनियन है वो आप शेयर कर सकते हैं। अगर कोई इशू है तो मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद जो भी चीज़ आप सेलेक्ट करेंगे उसको डिलीट करने के लिए ये देखें चीज़ बनी हुई है, यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। ये सारा डिलीट उसने कर दिया है। यहाँ पे राइट साइड क्लिक करें तो बता रहा है ऑल ड्राइंग, वो सारी इंडिकेटर वो सारी चीज़ें इकट्ठी रिमूव कर रहा है। ठीक है। मेरे ख्याल में अब जितनी भी आपको थोड़ी टेंशन ज़्यादा थी कि ये ट्रेडिंग टूल थोड़ा मुश्किल वगैरह होगा, तो मेरे ख्याल में थोड़ी टेंशन आपकी कम हो गई होगी, क्योंकि आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। ये हमने लेफ़्ट जो है पैनल को उसको कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं टॉप पे। टॉप में हमारे पास सबसे पहले आ रहा है GBP USD, ये एक मैंने करेंसी पेयर सेलेक्ट किया हुआ है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा, अगर मैं स्टॉक पे क्लिक करूँगा तो यह स्टॉक है सारा, फ्यूचर, फॉरेक्स। फॉर एग्जांपल मैं ऑल पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद जैसे करेंसी पेयर है GP, पाउंड, GBP USD, सही है। और ये जो है ऑल सोर्स, जितने भी एक्सचेंज है वो सारे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अगर आपने फोकस एक पे करना है तो आप एक पे क्लिक कर सकते हैं।
जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करके GBP USD है, FXCM का भी आ रहा है, ओंडा का भी आ रहा है, फॉरेक्स का भी आ रहा है। अगर मैं कहता हूँ कि सिंपल मुझे फॉरेक्स ही नज़र आना चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करके अब यहाँ पे फॉरेक्स सेलेक्ट कर लें। तो अब क्या होगा, आप जो भी क्लिक करेंगे उसमें सिंपल वो फॉरेक्स को फोकस करेगा। लेकिन मुझे आल की ज़रूरत पड़ती है तो मैंने आल सोर्स यहाँ पे सेलेक्ट किया होता है। ये सिंपल किस लिए है कि आपने अगर आप कोई करेंसी पेयर स्टॉक वगैरह को सेलेक्ट करने के लिए है ताकि आप वो चार्ट में ओपन हो सके। दूसरा जो है उस हमारे पास है एक ये जो चार्ट है कौन से फ्रेम में आप चेक करें, ये टाइम फ्रेम है हमारे पास। तो 4 आवर है, मैं कह रहा हूँ कि नहीं मुझे 30 सेकेंड में 4 चाहिए, 30 सेकेंड वाला अपग्रेड। वो कह रहे हैं कि ये जो है अकाउंट ये फ्री है, तो आप इसको अगर पेमेंट करते हैं तो फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो हम यूज़ कर रहे हैं बिगिनर लेवल पे, वो हमारे पास सेकंड की बात नहीं होती, वो हमारे पास होती है 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, 1 आवर, आगे जाए। तो ये जो अगर मैं यहाँ पे 15 मिनट में भी जाऊँ तो ये मुझे अलाउ कर रहा है। ओनली कुछ टाइम फ्रेम में जो सेकंड के है उसमें उन्होंने कंडीशन लगाई हुई है कि आप पेमेंट करेंगे तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा देखें 15, 35 मिनट में भी ऑलरेडी उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है। लेकिन जो इंटरडे वाले हैं वो 15-30 मिनट में भी ट्रेड करते हैं और उनको 4 आवर का चार्ट, उसके अलावा नीचे आके 1 मंथ, 1 वीक, 1 डे, ठीक है। अगर यहाँ पे मुझे मुश्किल आ रही है कि मैं बार बार कभी 4 आवर को देख रहा हूँ, कभी मैं 30 मिनट को देख रहा हूँ, तो मुझे ना बार बार इस मेन्यू को क्लिक करना पड़ रहा है। तो इससे बचने के लिए तो कि आपके पास हमारे फेवरेट का ऑप्शन है, मैंने ये फेवरेट क्लिक कर दिया। 15 मिनट में बार बार देख रहा हूँ, 30 मिनट देख रहा हूँ, और दूसरा क्या है 4, जो टाइम फ्रेम आप देखना चाह रहे हैं वो मैं सेलेक्ट कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे सारे मेरे पास एक क्लिक पे अवेलेबल हो गए हैं, 15 मिनट, 30 मिनट और 4 आवर। देखिए क्योंकि मैं ख़ुद भी जो फोकस करता हूँ वो 4 आवर फ्रेम पे यूज़ कर रहा हूँ। मैं इस तरह सेटिंग लेके चलता हूँ। मेरे पास 4 फ्रेम वर्क होते हैं, टाइम फ्रेम। उसके बाद है कैंडल स्टिक है, लाइन, एरिया, लाइन देखे तरतीब चेंज हो रही है इनकी। उसके बाद कॉगी, लाइन ब्रेक। अभी देखें ये पैसे इसके मांग रहे हैं लेकिन इसने ओपन करवा दिया है। उसके बाद कागी, ये दे, ये सारे आ रहे हैं। लेकिन जो सबसे बेस्ट है जो सारे ब्रोकर यूज़ कर रहे हैं वो कैंडल ही, क्योंकि यहाँ पे हमें नहीं पता कि क्या हो रहा है, सारी न्यू चीज़ें हैं, ये अभी आहिस्ता आहिस्ता इसमें ऐड होते जा रहे हैं। लेकिन जो सबसे बेस्ट है वो कैंडल है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि जितने भी ब्रोकर हैं वो ज़्यादा कैंडल स्टिक को ही फोकस कर रहे होते हैं, क्योंकि इसको समझना भी आसान है। इसको इसकी वजह से आप मार्केट को रीड भी अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा फोकस है, मैं ख़ुद भी कैंडल जो है उसको ही फोकस कर रहा होता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद कंपेयर करना है, हमें ज़रूरत नहीं है कि आप दो जो है सिंबल वगैरह को कंपेयर कर सके, हमें ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इंडिकेटर, अगर आपने इंडिकेटर ऐड करना है तो इंडिकेटर हमारे पास बिल्ट इन भी है। कैंडलस्टिक पैटर्न, ये कुछ स्क्रिप्ट वगैरह पहले से बने हुए हैं, इसमें कुछ फ्री भी होते हैं, कुछ पेमेंट करनी पड़ रही है। लेकिन जो बिल्ट इन है वो हमारे पास सारे फ्री पड़े होते हैं। माई स्क्रिप्ट, अगर आपने खुद कोई स्क्रिप्ट वगैरह क्रिएट करना है, ये एडवांस लेवल का काम है जो कि इंडिकेटर वगैरह बनाते हों। लेकिन हम क्या है, हम यूज़ कर रहे हैं इंडिकेटर को। अगर यहाँ पे मैं अगर ऐड करूँ, जैसे है मूविंग एवरेज, ये मैं मूविंग एवरेज यूज़ करता हूँ। अब बार बार मैं सर्च नहीं कर सकता तो मैं इसे क्या फेवरेट में ऐड कर दूँगा। अब जब भी मैं, ये देखें फेवरेट मेरे पास खुद आ गया है। अब जब भी मैं इंडिकेटर ओपन करूँगा, इंडिकेटर की लिस्ट फेवरेट में जाऊँगा, मेरे पास फेवरेट में एक ही आ रहा है। तो मैं ख़ुद यहाँ पे फेवरेट की लिस्ट बना सकता हूँ, जो मैं हर ट्रेड में इंडिकेटर जो मुझे बार बार सेलेक्ट करना पड़ता है, जैसे मूविंग एवरेज हो गया, MACD हो गया, मुख्तलिफ इस तरह और भी इंडिकेटर्स हैं, तो उसको मैं एज ए फेवरेट ऐड करके यहाँ पे मैं एक लिस्ट बना सकता हूँ। जैसे रिलेटिव स्टैटिक इंडेक्स,
RSI। तो इस तरह फेवरेट पे मेरे पास अब 2 आ रहे हैं। तो इस तरह आप लिस्ट इसकी बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम इंडिकेटर सेलेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद फंडामेंटल, ये न्यूज़ के बारे में है कि अगर आपने कुछ न्यूज़ पढ़नी है, वो स्टॉक के हवाले से भी हो सकती है, करेंसी पेयर के हवाले से भी होती है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। मीन ये फंडामेंटल के लिए है, क्योंकि जब भी आपने ट्रेड लेना है तो दो चीज़ की एनालिसिस होती है, टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस। तो फंडामेंटल एनालिसिस जो बंदे करते हैं वो यहाँ पे आते हैं। इसके अलावा अगर आप इसको यूज़ नहीं करते तो इस तरह हमारे पास और भी वेबसाइट्स वगैरह है जहाँ से फंडामेंटल एनालिसिस आपको आसानी से मिल जाते हैं। तो आप वहाँ से एनालिसिस करके ट्रेड ले सकते हैं, जो कि स्टॉक वाले ज़्यादा करते हैं। अब इसके बाद ये टेम्पलेट है हमारे पास है। अगर मैंने टेम्पलेट सेव करना है, जैसे मैं एक स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ जो कि ओनली 1 आवर पे काम करती है, तो उसके लिए मेरे पास अलग इंडिकेटर्स होते हैं, अलग मूविंग एवरेज होते हैं। तो उसका मैं एक टेम्पलेट बनाऊंगा। टेम्पलेट का फ़ायदा क्या होता है? सबसे पहले मैं यहाँ पे एक इंडिकेटर है मेरा ऐड है वॉल्यूम का। सबसे पहले मैं वॉल्यूम को क्लोज कर देता हूँ। अब देखिए मेरे पास ओनली एक चार्ट नज़र आ रहा है। मैं एक टेम्पलेट बना रहा हूँ, तो मैं इंडिकेटर इसमें ऐड करता हूँ। इसमें मुझे RSI की ज़रूरत है और 2 मूविंग एवरेज की। अब ये जो कि RSI है और मूविंग एवरेज जो है, मैं सेटिंग करके जो एक मूविंग है वो 50 के साथ, और उसका जो कलर है, स्टाइल, वो थोड़ा साइज बड़ा करके, और ये ओके। जो दूसरा जो है मूविंग, ये 24 होगा मेरे पास। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। 24 स्टाइल जो है ये, और कलर ये देखें। अब ये मैंने एक नॉर्मल एक स्ट्रेटजी बना दी कि RSI को मैं चेक करूँगा कि वो नीचे आ रही है और यहाँ पे क्रॉस हो। एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। अब बार बार मैं ये सेटिंग नहीं कर सकता, क्योंकि हो सकता है कि ये 1 आवर पे सही काम करता हो। फिर मैं इसको थोड़ा जैसे यहाँ पे ये देखे, ये नीचे आ रहा है, यहाँ पे क्रॉस कर गया है, तो मैं सेल करूँगा तो इतना मुझे नीचे आएगा, तो मुझे प्रॉफिट होगा। तो मैंने एक स्ट्रेटजी बना दी। अब मैं बार बार तो ये मूविंग एवरेज 50 और ऑफ ये बार बार सेट तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि इसके अलावा मुझे कोई और स्ट्रेटजी भी है जो कि 4 आवर पे काम करता हो। ये 1 आवर वाला है, तो इसको मुझे सेव करना है। तो इसका ये जो है, मैं इसका टेम्पलेट बना लेता हूँ। जैसे ये यहाँ पे था, ये था टेम्पलेट। मैं नाम देता हूँ कि जो भी है माई टेम्पलेट के नाम से। वो कह रहे हैं कि जो GBP/USD जो है वो आपने रिमेंबर करना है या हर करेंसी पे काम करे। मैं कह रहा हूँ हर करेंसी पे काम करेगा। फॉर एग्जांपल इंटरवल याद रहेगा, इंटरवल जो है फ्रेम। मैं कहता हूँ हाँ, ये जो स्ट्रेटजी मैं बना रहा हूँ ये ओनली 1 आवर टाइम फ्रेम के लिए सही है। तो मैं यहाँ पे रिमेंबर कर दूंगा कि ये रिमेंबर जो है ये चेंज ना हो, इसके अलावा करेंसी वो चेंज होता जाए, कोई इशू नहीं। और ये मैंने इसको जब मैं सेव करूँ तो ये कह रहे हैं कि जो मूविंग एवरेज है ZB2 ये 2 है और RSI 1 है। ये मैंने सेव कर दिया। अब मैं चेक करता हूँ EMI। ठीक है, इसको मैं क्रॉस ये रीड भी कर सकता हूँ और एरर भी डाल सकता हूँ। अब मैं आता हूँ यहाँ पे, ये मैं क्लियर कर देता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है। मैंने और इंडिकेटर अब लगाने हैं, जैसे MACD। इसको भी फेवर में डाल देता हूँ मैं, इसको भी ऐड कर देता हूँ। अब ये MACD एक इंडिकेटर है। अब मैं कह रहा हूँ कि मैंने ना जल्दी से चेक करना है कि जो मैं स्ट्रेटजी जो अप्लाई की हुई थी, क्या उसके मुताबिक GBP/USD में मुझे ट्रेड मिल रहा है। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे जाके माई टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेना है। देखिए मूविंग एवरेज 50, 24, RSI डायरेक्ट अपडेट हो गई।
यहाँ तक समझ लग गई कि हम टेम्पलेट क्यों बना रहे हैं, क्योंकि मेरे पास 2 या 3 स्ट्रेटजीज हैं। एक 4 आवर पे काम कर रही है, एक 1 आवर पे है, इस एक में मूविंग एवरेज इंडिकेटर यूज़ हो रहा है, एक में MACD इंडिकेटर यूज़ हो रहा है। तो मल्टीपल इंडिकेटर भी हो सकते हैं एक ही चार्ट में। तो मैं वो सारों की सेटिंग अलग अलग होती है, तो मैं उसका टैबलेट बना दिया करूँगा। तो मुझे आसानी होगी कि जल्दी से मैंने डिसीजन लेना है कि इस करेंसी पे है, मैं कौन सी स्ट्रेटजी अप्लाई करूँ। 1 आवर पे ये काम कर रहा है, हाँ कर रहा है, इसमें मुझे ट्रेड मिल रहा है, नहीं मिल रहा, स्ट्रेटजी चेंज। 4 आवर में अच्छा करता हूँ, तो मैं यहाँ से डिसीजन आसानी से ले सकता हूँ। तो इसका ये फ़ायदा है। इसके बाद आते हैं अलर्ट। अलर्ट क्या मतलब है कि अगर ये यहाँ तक नीचे आता है, यहाँ मैंने एक लाइन लगाई होगी, अगर ये फॉर एग्जांपल ये जो यहाँ पे आ गया, उसके बाद फिर दोबारा ऊपर आया, मैं इसको थोड़ा सा जूम बड़ा कर देता हूँ, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो समझने में। इंडिकेटर भी क्लोज कर देता हूँ और ऐसा ही। फिर मैं यहाँ पे सोचूं कि अगर ये इसको लाइन को ब्रेक करता है तो मुझे कुछ नोटिफिकेशन मिलना चाहिए, ताकि फिर मैं भी ट्रेड का सोचूं कि हाँ ये मेरे फेवर में ट्रेड जाएगा तो मैं ट्रेड ले लूँगा। अदरवाइज़ फिर मैं वेट करता रहूँगा जब तक मुझे अच्छी ट्रेड नहीं मिल जाती। तो सिंपल अलर्ट इन्फॉर्मेशन के लिए है। तो अलर्ट किस तरह लगाना है, 2 ऑप्शन। अगर मैं यहीं पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे क्रॉसिंग मुझे वैल्यू जो है ये करंट वैल्यू उठा लेता है, 1.39 जो लगी हुई है। सही है, ओनली वंस है या एवरी टाइम, क्योंकि एक ही दफ़ा होती है मार्केट, बार बार तो मैं अलर्ट नहीं लगाना चाहता, ओनली इसी दफ़ा। कब एक्सपायर होना है उसने, 2 नवंबर तक एक्सपायर हो जाएगा। इतना टाइम है, अभी क्या है, अक्टूबर चल रहा है। सही है, नोटिफिकेशन करे पॉप, तो पॉपअप करे या ऐप में करे, मेरे पास ऐप नहीं है, ईमेल करे, हाँ एंड ईमेल पे क्लिक करूँगा तो जो मेरा इसमें ईमेल रजिस्टर है ट्रेडिंग व्यू में, उसको ईमेल भी आ जाएगी। ईमेल में सिंपल यही होगा कि GBP USD जो है वो इस लाइन को क्रॉस कर गई है, बस यही, और ज़्यादा डिटेल में नहीं होगा। तो यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करूँगा तो क्रिएट हो जाएगा। लेकिन इससे बचने के लिए कि मैं यहाँ पे ख़ुद बताऊँ कि टाइम ये कितना है, 1.37 खुद यहाँ पे लिखूँ, और इससे बचने के लिए आप क्या करें, ये देखें, ये मैं लाइन ले गया नीचे, ये क्या है 1 पॉइंट, यहाँ पे इसको देखें वैल्यू 1.368, यहीं पे राइट क्लिक और यहीं पे ऐड अलर्ट। ये देखिए 1.3685 सारी चीज़ें सेटिंग हो गई है। बस हमें क्या करना है, मुझे ईमेल करनी है या नहीं करनी, ओनली क्रिएट पे क्लिक करना है। ये क्रिएट पे क्लिक की, ये अलर्ट क्रिएट हो गया। आपको पता कैसे चलेगा, ये देखिए ये निशान, इस पर लेके आएंगे माउस तो आपको बता देगा अलर्ट जब क्रॉसिंग होगी। सही है। अगर मैं यहाँ पे दूसरा अलर्ट क्रिएट करता हूँ आपको समझाने, ये देखें GBP USD है, क्रॉसिंग पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है क्रॉसिंग करे, क्रॉसिंग अप करे, क्रॉसिंग डाउन करे, ग्रेटर देन हो, लेस देन हो, मूविंग अप हो, मूविंग डाउन हो, सारी चीज़ें हैं। लेकिन ज़्यादा लोग क्रॉसिंग को ही फोर्स करते हैं, इसमें और कोई चीज़। मोर एक्शन में वो हमें ज़रूरत ही नहीं है, अलर्ट नाम अगर आपने शो करना अपनी तरफ से ये है, और मैसेज जो है आपने ख़ुद कुछ यहाँ पे लिख के तो आपको यही मैसेज शो होगा। फिर ये देखें वो कह रहे हैं कि अगर आपने क्लोजिंग की वैल्यू उठानी है तो आपने ब्रैकेट में ये चीज़ रखनी है इस तरह, अगर टाइम है तो टाइम इस तरह करना है। तो वो खुद चेक करेगा कि आज का टाइम क्या है, तो वो उसके साथ खुद अटैच कर दिया करेगा। अगर आपको ये ज़रूरत नहीं है तो आप ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल अलर्ट नाम लिख लें, मैसेज को वैसे रहने दें और क्रिएट पे क्लिक करें, तो जिसका बिल्टी टेम्पलेट है वो आपको सेंड कर दिया करेगा। उसके बाद हमारे पास रिप्ले का ऑप्शन आता है। रिप्ले का क्या यहाँ पे मकसद है, अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे रिप्ले पे क्लिक करके करूँगा, यहाँ में मैसेज देगा कि आप जो स्ट्रेटजी जो आप बना रहे हो वो आप टेस्ट नहीं कर सकते, फ़िलहाल आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन ये है 1 आवर, आप डे पे कर सकते हैं। इसके डे के अलावा अगर आप करेंगे तो वो आपसे पैसे मांगेगा। हमने स्ट्रेटजी टेस्ट करनी है डे वाइज, तो मैंने ये डे सेलेक्ट कर लिया है। मैं इसको क्लोज कर लूँगा। किस तरह टेस्ट करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने
कोई स्ट्रेटजी अप्लाई कर दिया है, तो ये यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे क्लिक की तो यहाँ तक कटिंग होगी। यहाँ से अब वो दोबारा स्टार्ट लेगा। अब देखिए जब मैं प्ले पे क्लिक करूँगा तो ये खुद स्टार्ट हो जाएगा, एक एक कैंडल को आगे बढ़ाता बढ़ाता जाएगा। और हम चेक कर सकते हैं कि अब क्या एक्शन लेना है इसके ऊपर, क्या अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, अपनी स्ट्रेटजी को टेस्ट करने के लिए। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे मैनुअल खुद एक क्लिक करूँगा तो एक एक कैंडल बनता जाएगा। या देखें राइट साइड पे एक कैंडल बन गया, फिर रेड कैंडल बन गया, अब दूसरा रेड कैंडल बन गया। अगर मैं इस प्ले पे क्लिक करूँगा तो ये आहिस्ता आहिस्ता खुद क्लिक करेगा। तो यहाँ से आप अपना स्ट्रेटजी जो अप्लाई की हुई है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्रॉस होगा तो मैं यहाँ पे आप ट्रेड लूँगा, बाई की या सेल की ट्रेड लूँगा, तो उसको चेक करने के लिए कि आपकी जो स्ट्रेटजी है वो कंप्लीट सही काम कर रही है नहीं कर रही, तो आप प्रीवियस डेट में स्ट्रेटजी अपना टेस्ट कर सकते हैं। तो इसका मकसद सिंपल ये है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट ख़त्म होकर लास्ट तक आ जाएगा। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। यहाँ तक समझ लग गई। अब यहाँ पे जो है लेआउट, अब यहाँ पे जो हमारा पास है एक ही लेआउट है जो कि फ्री हमें एक ही लेआउट प्रोवाइड कर रहा है। अगर वो कहते हैं कि लेआउट पे क्लिक करो कि आपको जैसे मिडल में लाइन होगा, एक चार्ट लेफ़्ट साइड पे और एक चार्ट राइट साइड पे होगा, तो दो चार्ट आप एट ए टाइम देख सकते हैं। अगर इस पे करेंगे तो ये भी दो चार्ट शो कर रहा है लेकिन अप और डाउन दिखा रहा है, ये लेफ़्ट और राइट। लेकिन जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये कहते हैं कि नहीं, आप ना फ्री अकाउंट में जो बिगिनर के लिए होता है, आप एक चार्ट पे एक लेआउट पे एक ही चार्ट देख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। अब यहाँ पे वैसे क्या है, कितने ज़्यादा हैं चार्ट, ये देखें। एक लेआउट पे यहाँ पे दो चार्ट, एक लेआउट पे यहाँ पे तीन, ये सारे तीन वाले हैं, ये फिर चार वाले हैं, ये पाँच वाले हैं, ये छः वाले हैं, ये आठ वाले हैं। क्योंकि देखा होगा आपने कहीं पे जो है ब्रोकर वगैरह वो बड़ी बड़ी 50 इंच की स्क्रीनें लगाते हैं और उस पर ना क्या करते हैं, 8 स्क्रीनें इकट्ठी ओपन करके चेक कर रहे होते हैं। तो ये उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है। लेकिन फ्री अकाउंट में आप एक लेआउट पे एक ही चार्ट ओपन कर सकते हैं, उसके अलावा जाएंगे तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद अननेम बाय डिफ़ॉल्ट है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ होता है, आप उसको ऑन कर दें सेव करने के लिए। और कोई अगर आपने नाम चेंज करना है, अननेम आपको अच्छा नहीं लग रहा, मैं रीनेम करके यहाँ पे लिखता हूँ माई चार्ट। तो ये ऑटो यहाँ पे आप क्लिक करें फिर भी सेव हो सकता है। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चेंज कर लूँ, ये देखें ये चेंज कर लिया और मैं कहता हूँ कि यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें सेव हो गया। दोबारा जब मैं ओपन करूँगा तो ये ऐसे ही सेव ही आएगा और ये लाइन भी इसमें ड्रा नज़र आ रही है। लेकिन अगर मैं 5 मिनट हो जाते हैं और मुझे भूला हुआ सेव करना, तो ये एवरी 5 मिनट बाद खुद ब खुद सेव करता रहेगा। ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेटिंग है। सेटिंग में क्लिक करते हैं, सिंबल है, बॉडी है, कोई ज़रूरत नहीं चेंज करने की। हमें सिंपल जो बिगिनर लेवल पे है वो अपीयरेंस, जो बैकग्राउंड है आपका वाइट होना चाहिए। ठीक है। अगर आप देखा जाए यहाँ पे हमारे पास लाइन नज़र आ रही है, देखो ये लाइन, और ये हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल लाइन भी है। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं सेटिंग में जाके यहाँ से राइट क्लिक करके भी आप सेटिंग में जा सकते हैं और यहाँ से भी सेटिंग कर सकते हैं। अपीयरेंस में गए, वर्टिकल ग्रिड जो है, मैं कह रहा हूँ बैकग्राउंड वैसे भी वाइट है तो ये भी वाइट होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल जो है ये भी वाइट हो। अब आपको लाइन नज़र आ रही है, वो लाइनें ख़त्म हो गई। अब अगर 1 आवर, आप 1 आवर पे हैं, ये देखें सेटिंग में गया, यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप ब्लैक रखना चाह रहे हैं, स्केल जो है यहाँ पे जो टेक्स्ट वगैरह सेटिंग वगैरह उसकी आ रही है। जो सेशन है वो ब्रेक है, का ब्रेक होता है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ओके कर देता हूँ। ये देखें जब भी डे न्यू डे स्टार्ट होती है तो यहाँ पे ब्रेक आ जाएगी कि ये ओल्ड डे था, ये तक इतनी सी तक 28 सितंबर, ये 28 सितंबर है, उसके बाद 29 सितंबर हो गया, ये फिर 30। तो आप डे को डिफ्रेंशिएट करने के लिए सेशन ब्रेक यूज़ होता है कि ये प्रीवियस डे है, यहाँ से यहाँ तक था, फिर नया डे स्टार्ट हो गया है। मैं सेशन ब्रेक पे खुद नहीं रखता, मुझे ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वाटर मार्क, वाटर मार्क इसलिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ओके कर दिया।
तो ये बता रहा है कि आपने GBP USD ओपन की हुई है, 1 आवर है, जो कि ब्रिटिश पाउंड डॉलर US डॉलर है, ताकि आपको आइडिया हो कि आपने करंटली कौन सा चार्ट ओपन किया हुआ है। ये उस टाइम ज़रूरत पड़ती है जब आपको एक ही लेआउट में 12 या चार्ट ओपन किए हुए हैं और आपको आइडिया नहीं है, तो आप वहाँ से व्यू कर सकते हैं। हमारे पास एक ही चार्ट होता है और हमें पता होता है कि ऊपर GBP USD सेलेक्ट है, तो वाटर मार्क की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने अनचेक, ये टॉप मार्जिन कोई ज़रूरत नहीं, ओके कर दिया। यहाँ तक समझ लग गई। तो हमारा जो सेटिंग था वो हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, फुल स्क्रीन मोड। जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें, जो ब्राउज़र के ऊपर जो था वो सारा चीज़ ख़त्म हो गई है। कंप्लीट हमारे पास जो चार्ट है वो ओपन हो गया है। अब स्केप करें, दोबारा खुला देता है, दोबारा वो अपनी हालत में आ गया। सही है। उसके बाद पिक्चर, अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है वो तो मैं प्रिंट स्क्रीन से भी ले सकता हूँ। ये उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है, अगर कोई यूज़ करना चाहता है तो यूज़ कर ले। पब्लिश, जो आपने ये चार्ट वगैरह बना दिया है, पब्लिश करना चाहते हैं, मीन जो आपका आइडिया है वो आप पब्लिश करना चाह रहे हैं ताकि आपके आइडिया को और भी बंदे देखें, तो आप पब्लिश कर सकते हैं। लेकिन हमारा क्या काम, हम बिगिनर लेवल के लोग हैं, हमने सिंपल अपने आप को फोकस करना है और चेक करना है। ये चार्ट वगैरह जो है मेरे पास सेव रहे, मैं उसको चेक करूं और उसके मुताबिक कुछ सीखूं और फिर ट्रेड लूं, तो पब्लिश हमारे काम का नहीं है। तो आपका लेफ़्ट पैनल है क्लियर, टॉप पैनल जो है वो भी क्लियर हो गया है। अब आते हैं बॉटम की साइड पे। बॉटम में हमारे पास आता है ये डेज हैं कि आपने कंप्लीट, ये वैसे बाय डिफ़ॉल्ट आल पे करता हूँ तो आल जितनी भी है वो सारा आल में आ रहा है। ये देखिए ईयर वाइज आ रहा है, मैं कह रहा हूँ कि 1 ईयर तक दिखाए, 1 ईयर तक जा रहा है, 3 मंथ का डेटा आए आज तक, तो ये आज से लेके 3 मंथ। लेकिन ज़रूरत नहीं है हमें यहाँ पे इसको देखने की। सही है। तो हम क्या करते हैं, 4 आवर सेलेक्ट करते हैं और ये ख़ुद यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। हमें ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे कंप्लीट चेक करने के लिए आल वगैरह। ठीक है। उसके बाद गो टू स्पेसिफिक डेट पे जाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है हमें। यहाँ पे डेट है आपका जो भी है, पाकिस्तान, इंडिया, जिस मुल्क में भी रह रहे हैं आप, अफ़गानिस्तान हो गया, उसके मुताबिक अपना टाइम जोन सेलेक्ट करें। सेटिंग आउट ऑफ सिटी वगैरह कोई ज़रूरत नहीं है, ना हमें ज़रूरत है इसकी। उसके बाद स्टॉक स्कैनर, स्टॉक को चेक करना, ये फंडामेंटल एनालिसिस के मुताबिक ये है कि कितना अप हो गया, कितना डाउन हो गया, ये सैंपल चेंज करने के लिए। ज़रूरत ही नहीं है बिगिनर लेवल पे। टेक्स्ट नोट, कोई चीज़ इसके बारे में लिखनी है ताकि आप याद रहे, तो ये तो आप गूगल शीट पे भी काम कर सकते हैं, अलहदा फाइल रख लें एक्सेल की, वर्ड की, मेंटेन करने के लिए। अगर आपको टेक्स्ट नोट लिखने हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। एडिटर वगैरह है, नहीं ज़रूरत। टेस्टिंग करनी है अपनी स्ट्रेटजी की, इंडिकेटर इसकी ज़रूरत नहीं है बेसिक लेवल पे। ट्रेडिंग पैनल, जो आप ये ट्रेडिंग टूल यूज़ कर रहे हैं कौन से ब्रोकर के साथ है, आप लिंक कर सकते हैं, अपना चेक कर लें। अगर आपके पास ब्रोकर है तो सेलेक्ट कर लें। लेकिन जो पाकिस्तान में देखा जाए उसमें अक्टाफेक्स, एक्सएम, इस तरह और भी हैं, वो कोई भी अवेलेबल नहीं है। तो हम इस टूल को एज ए चार्ट को रीड करने के लिए और अपने ग्राफ वगैरह सेट करने के लिए, ताकि हम ट्रेड ले सकें, उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं, ना कि ब्रोकर इंटीग्रेशन के लिए। अगर ब्रोकर इंटीग्रेशन यहाँ से हो जाती है तो आप यहाँ से, यहीं से बाय और सेल कर सकते हैं। लेकिन हमारे ब्रोकर यहाँ पे है ही नहीं, एक्सएम वगैरह, तो ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है। तो ये हमारे पास बॉटम पैनल था, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आते हैं राइट साइड पे। तो जब हमारे पास है वॉच लिस्ट, वॉच लिस्ट में वही आएंगी जो आपको ज़रूरत है। मैं क्या करता हूँ, इसको क्लियर कर देता हूँ, ये देखें क्लियर हो गई। प्लस करूँगा, यहाँ पे लिखता हूँ XAUUSD गोल्ड,
क्लिक कर दिया, गोल्ड आ गया। उसके बाद GP GPP NZD ये आ गया, इसको क्लिक कर दिया तो मेरे पास एक वॉच लिस्ट में दो आ गए। क्योंकि मैं बार बार यहाँ पे क्लिक करके फिर सर्च करके ये करता रहूँगा, मेरा टाइम ज़ाया होना है। मैंने वॉच लिस्ट क्रिएट कर ली। अगर मैंने मल्टीपल वॉच लिस्ट क्रिएट करने हैं, यहाँ पे क्लिक करके मैं क्रिएट में जाऊँगा तो मेरा जो है वो इसमें आपको सिखाने के लिए मेरे पास फ्री वर्जन अकाउंट है, तो उसमें वो कह रहे हैं कि नहीं आप पहले परचेज करें, उसके बाद आप मल्टीपल वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। मेरा एक से फ़िलहाल काम चल रहा है तो मैं एक ही वॉच लिस्ट क्रिएट करूँगा। हाँ, और उसके साथ अगर आपने जैसे ये है BTC, ये भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, निफ्टी एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे पास ये है। लेकिन इसमें जो फोर्स ज़्यादा मैं करता हूँ, एग्जांपल के तौर पे गोल्ड करता हूँ, तो मैं उसको एज ए रेड मार्क कर दूंगा। इसके अलावा मार्क करूँगा तो फिर पैसे मांगेगा। एज ए रेड फ्री है, मैं रेड कर दिया, यहाँ पे करके इसको भी रेड कर दिया। अब मैं जब आऊँगा यहाँ पे, यहीं पे क्लिक कर लिया और मेरे पास चार्ट ओपन हो गया है। अगर मैंने कहा कि नहीं मैं सिंपल रेड लिस्ट को देखना चाहता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके रेड लिस्ट चेक किया, रेड लिस्ट आ गया। आल देखना चाहता हूँ तो वॉच लिस्ट पे क्लिक करूँगा। तो इससे मेरा काम फ़िलहाल चल रहा है, तो मुझे ज़रूरत नहीं है परचेज़ करने की। मेरे पास 2 4 ज़्यादा ज़्यादा 5 ही हो सकते हैं, क्योंकि आपने फोकस 1 2 या 3 पे रखना होता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक पे ही फोकस कर रहे होते हैं। मेरा समझ लग गई। अब आते हैं वॉच लिस्ट से हट के, यहाँ पे जो भी आप सेलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल गोल्ड सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे गोल्ड की इन्फॉर्मेशन आ रही होगी। अगर आप GPP NZD यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे उसके मुताबिक आ रही होगी। ठीक है, वॉच लिस्ट खत्म। आते हैं अलर्ट की तरफ। अलर्ट यहाँ से मैंने आपको सिखा दिया था कि अलर्ट किस तरह क्रिएट करना है। यहाँ पे मल्टीपल हो सकता है कि मैंने GBP NZD पे अलर्ट नहीं लगाया, लेकिन यहाँ पे मुझे बता रहा है कि आपने GBP USD में क्रॉसिंग पे 1.3 इस पे आपने लगाया हुआ है, जो कि एक्टिव है। मैं इसको यहाँ से पॉज भी कर सकता हूँ, सेटिंग में जाके चेंज भी कर सकता हूँ, क्लोज भी कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरे पास अलर्ट की लिस्ट आ रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको क्लोज कर दिया, ज़रूरत नहीं है। देखिए लिस्ट से निकल गया। उसके बाद न्यूज़, GBP NZD के आगे जो न्यूज़ आ रही है, तो इसके अलावा और भी वेबसाइट बंदे यूज़ कर रहे हैं न्यूज़ को गेट करने के लिए, न्यूज़ को देखने के लिए, ताकि क्या इफ़ेक्ट पड़ता है स्टॉक मार्केट पे या करेंसी पेयर्स पे। तो मुझे नहीं ख्याल कि ये ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं। डेटा विंडो नहीं ज़रूरत, हॉट कोई ज़रूरत नहीं है, कैलेंडर कोई ज़रूरत नहीं है। माई आइडिया जो मैं पब्लिश की बेस पे आपको कह रहा था कि अब आप अपना आइडिया शेयर कर सकते हैं लोगों को, कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे पब्लिक चार्ट, इस पर क्लिक करें, लोगों के आइडिया को देखें कि लोग क्या आइडिया दे रहे हैं। जैसे यहाँ मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, तो आपको थोड़ी अच्छी समझ लग जाएगी। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ फॉर एग्जांपल गोल्ड पे, ठीक है, गोल्ड आ गया। आप कहते हो कि यार ये सेल की तरफ नीचे जा रहा है। अब मैं लोगों के आइडिया देखता हूँ कि लोगों के आइडिया क्या है। ये ऊपर चार्ट ओपन है जो भी सिलेक्ट करेंगे। नीचे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, ये टेक्स्ट है, ये देखिए यहाँ पे सर्च करके मैं कहता हूँ कोई गोल्ड का है। ठीक है, वो कह रहा है कि गोल्ड का है, चार्ट है 6.3 मिलियन है, और उसके बाद 2 आवर अगो उसमें आई है, तो लेटेस्ट ही होगा। मैंने इस पर क्लिक कर दिया, या इसको एज ए फेवरेट क्लिक कर दें। अभी देखो जो फेवरेट होगा वो सबसे ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये देखो ये फेवरेट किया हुआ है, तो मैंने क्लिक किया, ये देखिए यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। ये एक बंदे ने पे क्लिक किया, ये 10 मिनट पहले आया, मैंने इस पर क्लिक किया। अब उसने क्या किया हुआ है, XAUSD 240 मीन 4 आवर पे उसने एक अपना एक एनालिसिस पेश किया। मूविंग एवरेज 10 20 50 पे, ये ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो उसको यहाँ पे ये भी रजिस्टर मिल रहा है, यहाँ पे ये भी रजिस्टर मिल रहा है, तो चांस ज़्यादा है नीचे आने के। ऊपर उसने फिबोनाची रिट्रेसमेंट, तो ये एडवांस लेवल है। लेकिन किसी के आइडिया को शेयर करना, आपने एक बना लिया कि ये मेरे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट है तो ये मार्केट ऊपर जाएगी, तो
आप लोगों की भी हेल्प यहाँ पे ले सकते हैं, सिंपल उसके आइडिया व्यू करने के लिए कि हाँ वो उसने जो आइडिया दिया वो सही है या गलत है। ये नहीं कि आप 100% की बात माने। आप देख लें कि उन्होंने क्या चीज़ डायग्राम में शो की हुई है, कि वो सही कह रहा है गलत कह रहा है। सिंपल कोड को उसके रिव्यू करने। ठीक है, तो ये मैं अभी क्लोज कर दिया। ये पब्लिक चार्ट है, लोगों के आइडिया को रीड करना है। ये प्राइवेट चार्ट है, किसी से आप इसमें ज़रूरत नहीं है हमें बिगिनर लेवल पे। तो उसके बाद अलर्ट नोटिफिकेशन 10 एंड हो गया है। यहाँ पे जो बेसिक लेवल पे था वो मैंने आपको बता दिया है, लेफ़्ट पैनल कंप्लीट समझा दिया है। जो टॉप है वो राइट साइड का पैनल भी, और बॉटम जो कि बिगिनर लेवल में ज़रूरत थी मैंने वो सब आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको टाइम पे हमारी ट्रेडिंग की वीडियो आसानी से मिल सके, ताकि आप कोई भी ट्रेडिंग की वीडियो मिस ना कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए अल्लाह हाफिज़।